बाल आसन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानेंगे बाल आसन करने के बारे में, जानेंगे बाल आसन के क्या क्या लाभ हैं। तो चलिए जानते हैं बाल आसन कैसे करते हैं। दोस्तों, बाल आसन करने के लिए आपको किसी साफ सुथरी जगह पर चटाई या दरी बिछाकर बैठ जाएं। दोस्तों, वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, मेरुदंड को सीधा रखें। अब सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं, हाथों को फैलाकर रखें, ज्यादा टाइट नहीं रखना है, एकदम सहज रखना है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा नीचे की ओर झुकें, दोनों हाथों को जमीन पर रखें व माथे को जमीन पर रखें। इस दौरान आंखें बंद रखें, मस्तिष्क को शांत रखें और इस आसन को 1 से 3 मिनट तक करें। दोस्तों, यह है बाल आसन। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बाल आसन के लाभ के बारे में। बाल आसन के लाभ। दोस्तों, बाल आसन करने से हमारे शरीर की खोई हुई ऊर्जा शक्ति वापस आती है, यानी शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बाल आसन करने से हमारा मस्तिष्क शांत रहता है और हमें शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, बाल आसन करने से पैर, जांघ व पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दोस्तों, बाल आसन पीठ दर्द को दूर करता है। दोस्तों, बाल आसन कमर दर्द, गर्दन व कंधों के दर्द व जकड़न में राहत देता है। दोस्तों, बाल आसन करने से पैर के घुटनों को भी राहत मिलती है। दोस्तों, बाल आसन करने से हमारे त्वचा पर निखार आता है। दोस्तों, बाल आसन थकान को दूर करता है। दोस्तों, बाल आसन करने से पेट के भीतरी अंग अच्छे से काम करते हैं तथा पेट की चर्बी कम होती है। दोस्तों, बाल आसन मन को शांत रखता है और हमें सही ढंग से सांस लेने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, बाल आसन टखनों, हिप्स और जांघों को स्ट्रेच करने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, बाल आसन करने से रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है। बाल आसन आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे आप एक जगह ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दोस्तों, बाल आसन करने से आपका पाचन तंत्र सक्रिय होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बाल आसन करते वक्त हमें किन सावधानियों को रखना चाहिए। बाल आसन की सावधानियां। दोस्तों, बाल आसन का अभ्यास आपको सुबह शौच के बाद करना है। इस आसन का अभ्यास आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भोजन करने के 5 से 6 घंटे के अंतराल पर ही इसका अभ्यास करें। दोस्तों, बाल आसन करने से पहले आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। दोस्तों, यदि आपको घुटनों में चोट या दर्द रहता हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। दोस्तों, बाल आसन करने के दौरान यदि आपको झुकने में तकलीफ हो तो आप इस आसन का प्रयोग न करें। दोस्तों, यदि आपको गंभीर दर्द रहता हो तो इस आसन को करने से बचें। डायरिया या अन्य किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हो तो इस आसन को न करें। यदि आपकी एड़ियों में चोट लगी हो तो इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें। दोस्तों, यदि आपकी स्पाइन या एड़ियों में चोट या प्रॉब्लम है तो इस आसन को करने से बचें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानेंगे सेतुबंध आसन के बारे में। सेतुबंध आसन कैसे करते हैं तथा इसके क्या क्या लाभ हैं। सेतुबंध आसन करने के लिए आपको किसी साफ सुथरी जगह पर चटाई या दरी बिछाकर पीठ के बल लेट जाना है। दोनों पैर सीधा रखें, दोनों हाथ सीधा हथेली जमीन पर रखें। अब दोनों पैर धीरे धीरे मोड़कर नितंबों के पास लाएं। दोस्तों, कोशिश करें कि पैर जितना हो सके हिप यानी नितंबों के करीब रखें। दोस्तों, हाथों को आप सीधा रखें, हथेली जमीन पर रख सकते हैं या फिर हाथ से पैर को पकड़ कर रख सकते हैं या दोनों हाथ आपस में मिलाकर जमीन पर रख सकते हैं। अब सांस अंदर की तरफ भरें तथा कमर को ऊपर की ओर उठाएं। जितना हो सके ऊपर की ओर रखने की कोशिश करें। भार कंधे व सर पर हो। इस स्थिति में आप जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। आपको इसे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30, 40 या 1 मिनट तक करना है। दोस्तों,
इस दौरान सांसों की गति सामान्य रखें। दोस्तों वापस नीचे आते वक्त सांस बाहर की तरफ छोड़ें और सामान्य स्थिति में आ जाएं। दोस्तों यह है सेतुबंध आसन। अब हम सेतुबंध आसन के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। सेतुबंध आसन के लाभ। दोस्तों सेतुबंध आसन करने से हमारा पूरा भार सिर की ओर होता है, जिस कारण चिंतन, तनाव, थकान, अनिद्रा, इंसोमेनिया, सिर दर्द व डिप्रेशन में राहत मिलती है। दोस्तों सेतुबंध आसन हमारे सीने, गर्दन और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा करता है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। दोस्तों सेतुबंध आसन करने से हमारे पेट की चर्बी घटती है। दोस्तों सेतुबंध आसन से हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया नियमित होती है। दोस्तों सेतुबंध आसन हमारे दिमाग को शांत रखता है और हमारा ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। दोस्तों सेतुबंध आसन करने से हमारे फेफड़ों की कार्यशैली की क्षमता बढ़ती है। यह आसन करने से थायराइड की समस्या में राहत मिलती है। दोस्तों यदि आप दिन भर बैठकर कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं तो यह आसन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों सेतुबंध आसन करने से रक्त का संचार सामान्य रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियमित रहता है। सेतुबंध आसन करने की सावधानियां। दोस्तों ध्यान रखिए कि आपकी पीठ ज्यादा सख्त यानी कड़क हो तो इस आसन को करते वक्त आपको पीठ के नीचे कुछ लगा लेना चाहिए। दोस्तों यदि आपको आपके गर्दन में चोट हो या दर्द रहता हो तो इस आसन को न करें। दोस्तों यदि आपको आपके पीठ में दर्द हो या चोट हो तो इस आसन को न करें। दोस्तों यदि आपके घुटनों में चोट या प्रॉब्लम्स हो तो इस आसन को करने से बचें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों आज हम पवन मुक्तासन करने के बारे में जानेंगे तथा जानेंगे कि पवन मुक्तासन करने से हमें क्या क्या लाभ होता है। दोस्तों पवन मुक्तासन पेट से संबंधित समस्याओं के लिए बेहद फायदेमंद आसन है। पवन मुक्तासन करने से पेट में बनी जहरीली व खराब हानिकारक गैस बाहर निकल जाती है, जिससे हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों पवन मुक्तासन करने के लिए सुबह सुबह किसी खाली जगह पर चटाई या दरी बिछाकर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जमीन पर सीधा रखें। अब सांस अंदर की तरफ भरें तथा दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ लें। अब घुटनों को सीने की तरफ लाएं तथा दोनों हाथ को आपस में मिलाकर पैर के घुटनों को सीने की तरफ दबाते हुए सांस छोड़ दें। सहज होने के बाद पुनः सांस भरें तथा माथे को घुटने से सटाएं या फिर चिन को अपने घुटनों से सटाएं। ऐसा आपको 10 से 15 सेकंड तक करना है। दोस्तों शुरुआत में इसे 10 से 15 सेकंड तक करें। धीरे धीरे आप इसे 1 मिनट तक कर सकते हैं। दोस्तों यह है पवन मुक्तासन। दोस्तों अब हम पवन मुक्तासन के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों पवन मुक्तासन करने से पेट से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं। पवन मुक्तासन करने से पेट में जकड़न, कब्ज, एसिडिटी इत्यादि की समस्याएं नहीं होती हैं। दोस्तों पवन मुक्तासन करने से हमारे पेट की चर्बी कम होती है और शरीर चुस्त दुरुस्त बनती है। दोस्तों पवन मुक्तासन करने से पाचन नियमित होता है, यानी कि पाचन तंत्र सक्रिय होते हैं और पाचन शक्ति बढ़ती है तथा पाचन नियमित होता है। दोस्तों पवन मुक्तासन करने से पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। दोस्तों पवन मुक्तासन करने से पेट की जहरीली गैस बाहर निकल जाती है। पवन मुक्तासन करने से रीढ़ की हड्डी लचीली व मजबूत बनती है। पवन मुक्तासन हमारे फेफड़ों के लिए बेहद लाभकारी आसन है। पवन मुक्तासन के अभ्यास से हृदय स्वस्थ रहता है। पवन मुक्तासन के अभ्यास से पैर, थाई या कंधे में अकड़न या थकान दूर होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पवन मुक्तासन करते वक्त हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों यदि आपको घुटने में दर्द हो और पैर में चोट हो तो इस आसन को करने से बचें। दोस्तों इस आसन का अभ्यास सुबह या शाम को खाली पेट करें। भोजन करने के बाद इस आसन का अभ्यास कतई न करें। दोस्तों यदि आपको कंधे व गर्दन में दर्द हो तो इस आसन को न करें। दोस्तों यदि आपको कमर में दर्द हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों आज हम भुजंग आसन करना सीखेंगे तथा जानेंगे कि भुजंग आसन के क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों भुजंग का अर्थ होता है सर्प, यानी भुजंग आसन में हमें अपने शरीर को सर्प के फन के आकार का बनाना पड़ता है। दोस्तों भुजंग आसन करने के लिए आपको सबसे पहले खुली जगह पर
चटाई या दरी बिछाकर पेट के बल लेट जाना है। सीधा लेटते हुए पैर के पंजे बाहर की ओर हों, चिन जमीन से सटा हुआ हो, दोनों हाथ मोड़कर सीने के पास रखें, हथेली जमीन पर हो। अब सांस भरते हुए आपको अपने गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है तथा नजर को आसमान की ओर रखना है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखें कि कंधे को ज्यादा बाहर न निकालें और हाथों को बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है। दोस्तों ऐसा आपको 20 से 30 सेकंड तक करना है। दोस्तों वापस नीचे आते वक्त आपको सांस बाहर की ओर छोड़ना है और वापस सामान्य स्थिति में आ जाना है। तो दोस्तों यह है भुजंग आसन। अब हम भुजंग आसन के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। भुजंग आसन के लाभ। दोस्तों भुजंग आसन करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है व रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। दोस्तों यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इस आसन को अवश्य करें, आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों भुजंग आसन करने से पेट के निचले हिस्से के अंग सक्रिय होते हैं। इसके अभ्यास से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है तथा यदि आपके मूत्र मार्ग में परेशानी है तो दूर हो जाती है। दोस्तों इस आसन को करने से फेफड़ों, कंधे, सीने में खिंचाव होता है जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। दोस्तों भुजंग आसन करने से हमारा मन शांत रहता है तथा हम तनाव व डिप्रेशन से भी बचे रहते हैं। दोस्तों भुजंग आसन करने से कंधे, हाथ, कोहनी, पीठ व हमारे फेफड़ों को मजबूती मिलती है। दोस्तों यदि आपको कब्ज की शिकायत हो तो इस आसन का अभ्यास करें, कब्ज दूर होगी और पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा। दोस्तों इसके अभ्यास से पेट की अतिरिक्त चर्बी खत्म होती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं भुजंग आसन करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों यदि आपको हार्निया की शिकायत है तो इस आसन को न करें। दोस्तों यदि आपके पीठ में चोट हो तो इस आसन को न करें। दोस्तों ध्यान रखें कि इस आसन को आपको खाना खाने से पहले ही करना है। आप इस आसन को सुबह या शाम को करें। दोस्तों यदि आपके पेट में सर्जरी हो तो इस आसन को न करें। दोस्तों ध्यान रखें कि जब आप ऊपर की ओर अपने गर्दन को उठाते हैं तो आपके हथेलियों पर एक समान भार पड़ना चाहिए और जब आप नीचे की ओर आते हैं उस समय भी आपके हथेली पर एक समान भार होना चाहिए। दोस्तों यदि आपको बहुत अधिक कमर दर्द रहता हो तो इस आसन को करने से बचें। हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों आज हम नौकासन करना सीखेंगे तथा जानेंगे कि नौकासन के क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों नौकासन करने के लिए आपको शरीर को नाव यानी नौका के समान बनाना पड़ता है। नौकासन करने के लिए सुबह सुबह किसी खाली जगह पर चटाई या दरी बिछाकर लेट जाएं। सीधा लेटते हुए दोनों हाथों को सीधा रखते हुए हथेली जमीन पर हो और नीचे की ओर हो, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब शरीर के अगले भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाना है तथा हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है और दोनों पैरों को भी धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है। पैर और सर समानांतर में हों और नजर पैर के अंगूठे पर रखें तथा दोनों हाथ घुटनों के पास रखें। शरीर का पूरा भार हिप पर यानी नितंबों पर हो। इस दौरान आपके शरीर में कंपन सा होने लगता है। दोस्तों ध्यान रखें कि शरीर को बहुत ज्यादा न उठाएं। इस दौरान सांस सामान्य गति से अंदर बाहर रखना है। दोस्तों यह है नौकासन। अब नौकासन के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। नौकासन के लाभ। नौकासन करने से खिंचाव पूरे शरीर में होता है। इससे गर्दन कंधा मजबूत होता है, पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दोस्तों नौकासन करने से जांघ व पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दोस्तों यदि आपको पेट की चर्बी कम करना है तो आपको नौकासन करना चाहिए। नौकासन से बढ़ा हुआ पेट अंदर होता है तथा पेट की चर्बी कम होती है। दोस्तों नौकासन करने से रक्त का संचार सुचारू रूप से पूरे शरीर में होता है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। क्योंकि इसे करना बेहद आसान है, इसलिए आपको इसे जरूर करना चाहिए। दोस्तों नौकासन का अभ्यास करने से हार्निया का खतरा न के बराबर हो जाता है। दोस्तों नौकासन करने से रीढ़ की हड्डी सीधी व मजबूत होती है। दोस्तों यदि आपको आलस रहता है, नींद अधिक आती है तो नौकासन करें, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों नौकासन करने से पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है तथा अपच की शिकायत दूर हो जाती है।
दोस्तों यदि आप कंधे व कमर की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो नौकासन आपके लिए बेहद फायदेमंद आसन साबित होगा। दोस्तों नौकासन करने से ध्यान केंद्रित होता है तथा आत्मबल बढ़ता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नौकासन करते वक्त हमें किन सावधानियों को रखना चाहिए। नौकासन की सावधानियां। दोस्तों यदि आपको हृदय रोग, हार्ट से संबंधित शिकायत हो तो इस आसन को न करें। दोस्तों यदि आपको अनिद्रा की शिकायत हो तो इस आसन को न करें। दोस्तों यदि आपको हार्निया की शिकायत हो तो इस आसन को न करें। दोस्तों यदि आपको आपके पिछले हिस्से में दर्द या कोई परेशानी है तो इस आसन को न करें। दोस्तों यदि आपको आपके निचले हिस्से में ऑपरेशन हुआ हो या कोई चोट लगी हो तो इस आसन को न करें। हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों आज हम पर्वतासन करना सीखेंगे। दोस्तों पर्वतासन बेहद आसान आसन है, इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। पर्वतासन करने के लिए आपको खुली जगह पर चटाई या दरी बिछा लेना है। अब अपने घुटनों को जमीन पर रखना है तथा दोनों हाथों को सीधा रखते हुए जमीन पर रखें। अब अपने पैर के पंजे को जमीन से सटाते हुए अपने नितंब कमर को त्रिकोणीय अवस्था में ऊपर ले जाना है। इस दौरान शरीर की आकृति पर्वत के समान होनी चाहिए। दोस्तों इस दौरान सांस सामान्य गति से लेते रहें। कुछ समय रुकने के बाद पुनः उसी प्रक्रिया के तहत वापस आ जाएं। पर्वतासन के लाभ। दोस्तों यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, पेट की चर्बी से परेशान हैं तो पर्वतासन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों पर्वतासन का अभ्यास करने से कंधे में हो रहे दर्द से राहत मिलती है व कंधा मजबूत होता है। दोस्तों पर्वतासन के अभ्यास से आपके पैर मजबूत होते हैं। दोस्तों पर्वतासन का अभ्यास करने से हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहता है। दोस्तों पर्वतासन हमारे शरीर में रक्त संचार संतुलित रखता है। दोस्तों पर्वतासन करने से कमर दर्द से राहत मिलती है। दोस्तों पर्वतासन करने से गर्दन दर्द से राहत मिलती है। पर्वतासन की सावधानियां। दोस्तों यदि आपको हृदय रोग की समस्या है या हृदय से संबंधित कोई समस्या है तो इस आसन को न करें। दोस्तों यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो इस आसन को करने से बचें। दोस्तों यदि आपको लगातार कमर दर्द, कंधे में दर्द व घुटनों में दर्द रहता है तो इस आसन का अभ्यास किसी एक्सपर्ट के राय से ही करें। हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कब्ज का रामबाण इलाज। पुरानी से पुरानी कब्ज का इलाज बस एक आसान योगासन के साथ। दोस्तों आज हम एक ऐसे योगासन के बारे में जानेंगे जो बेहद आसान है और इसके अनेकों फायदे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मलासन के बारे में। मलासन का अभ्यास जितना आसान है इसके फायदे उतने ही प्रभावशाली हैं। तो चलिए जानते हैं कि मलासन कैसे करते हैं। मलासन करने के लिए आपको खाली पेट किसी साफ सुथरी जगह पर चटाई या दरी बिछाकर सीधा खड़ा होना है। सीधा खड़े होने के बाद अपने पैरों को अपने कंधे के समानांतर फैलाना है। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट की दूरी बननी चाहिए। अब दोनों पैर के पंजों को थोड़ा थोड़ा दाईं और बाईं ओर फैलाना है, जिस तरह की वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों हाथों को नमस्कार की अवस्था में लाना है। अब धीरे धीरे बैठना है। हाथ की कोहनी को पैर के घुटनों से टच रखें। इस दौरान पैर जितना हो सके फैला के रखें। इस दौरान आपको सांस सामान्य गति से लेना है। इसका अभ्यास आपको 3 से 5 मिनट करना है। इसका अभ्यास सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है मल आसन। अब इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। मलासन के लाभ। दोस्तों मलासन अपच, एसिडिटी, पेट में जलन इत्यादि का कारगर इलाज है। दोस्तों मलासन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कब्ज में होता है। यदि आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो आप मलासन करें। मलासन करने से कब्ज 100% दूर हो जाएगी। दोस्तों मलासन करने से खिंचाव पूरे निचले हिस्से पर होता है, इसलिए इसके अभ्यास से निचला हिस्सा मजबूत होता है। मलासन पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे अपच की समस्या नहीं होती है। दोस्तों मलासन करने से पेट की चर्बी घटती है, जिससे
आपका पेट टोन होता है और इससे आपके पेट की चर्बी कम होती है। दोस्तों, मलासन निचली पीठ, जननांग व कूल्हों में खिंचाव पैदा करता है। मलासन करने से जांघ की चर्बी कम होती है और जांघ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दोस्तों, मलासन गर्भाशय संबंधी तकलीफ को कम करने में लाभप्रद है। दोस्तों, मलासन करने से निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दोस्तों, मलासन जोड़ों के दर्द में फायदेमंद होता है। दोस्तों, मलासन करने से गर्भपात की समस्या दूर होती है। दोस्तों, मलासन करने से मानसिक व शारीरिक संतुलन में वृद्धि होती है। दोस्तों, मलासन नितंबों के जोड़ों को लचीला बनाता है। दोस्तों, मलासन करने से गर्दन के आसपास की जकड़न की समस्या में राहत मिलती है। दोस्तों, मलासन करने से कंधे, गर्दन, पैर व पीठ की मांसपेशियों का लचीलापन दूर होता है। दोस्तों, मलासन करने से पीठ का दर्द दूर होता है। दोस्तों, मलासन करने से पाचन शक्ति बढ़ती है तथा शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू रूप से होता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि मलासन करते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मलासन करने से पहले आप खाली पेट हों और इसका अभ्यास सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों, मलासन का अभ्यास उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनके पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी हो। दोस्तों, यदि आपको घुटनों में चोट या दर्द रहता है तो इस आसन का अभ्यास न करें। दोस्तों, यदि आप कमर दर्द या तंग कूल्हों से परेशान हैं तो इस आसन का अभ्यास न करें। दोस्तों, यदि आपके एड़ियों में चोट या दर्द रहता हो तो इस आसन को करने से बचें। दोस्तों, यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो इस आसन को न करें। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन या चोट लगी हो तो इसका अभ्यास डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही प्रारंभ करें। शलभासन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों, आज हम शलभासन करना सीखेंगे। दोस्तों, शलभासन करने के लिए आपको किसी खाली जगह पर चटाई या दरी बिछाकर पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथों को सीधा रखें, हथेली आसमान की तरफ ऊपर की ओर रखें और दोनों जांघों के अंदर रखें। ठुड्डी जमीन से सटी हुई हो। दोनों पैर सीधा रखें तथा पैर के पंजे आपस में सटे हुए हों और बाहर की तरफ रखें। अब सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाना है। अपने सुविधानुसार पैर ऊपर उठा लें। इसे आपको 15 से 50 सेकेंड तक करना है। दोस्तों, इस दौरान सांस की गति सामान्य रखें। वापस आते वक्त सांस बाहर छोड़ें तथा धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाए। दोस्तों, शलभासन करने से पहले आपको अर्ध शलभासन का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, शलभासन करने से विशेष रूप से मेरुदंड, हाथ, पैर व नितंब प्रभावित होता है। शलभासन करने से नाभि तथा इसके निचले भाग, जांघ, वक्ष, कंधा में खिंचाव होता है। शलभासन करने की सावधानियां। दोस्तों, उच्च रक्तचाप व हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। दोस्तों, दमा के रोगियों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके कमर में गंभीर दर्द है तो इसका अभ्यास न करें। दोस्तों, हार्निया से पीड़ित व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। दोस्तों, यदि आपके मेरुदंड में कोई समस्या है तो इस आसन का अभ्यास न करें। दोस्तों, हाल ही में हुआ ऑपरेशन या घाव होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। दोस्तों, शुरुआती दिनों में इसे ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों, आज हम मकरासन करना सीखेंगे। दोस्तों, मकरासन करने के लिए सुबह सुबह किसी खाली जगह पर चटाई या दरी बिछाकर पेट के बल लेट जाएं। पैर के पंजे बाहर की तरफ रखें। अब अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं कंधे पर तथा बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर रखें। कोहनियों को जमीन पर टिकाकर रखें। अब पैर के पंजे बाहर रखते हुए पैर फैलाएं। अब आंखें बंद करें। शरीर को शिथिल करें, सहज करें
और अपने सिर को हाथों के अंदर नीचे करें और ध्यान मुद्रा में गहरी सांस लें और छोड़ें। दोस्तों इस मुद्रा को आपको 2 से ढाई मिनट तक करना है। मकरासन के लाभ। दोस्तों मकरासन ऐसा आसन है जिसे करने से तनाव, चिंता व डिप्रेशन कम हो जाता है। मकरासन करने से आप तनाव, चिंता से मुक्ति पा लेंगे और डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। दोस्तों मकरासन से रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। दोस्तों मकरासन के अभ्यास से कंधे व रीढ़ की मांसपेशियां मजबूत व लचीला बनती हैं। यह आसन कूल्हों की मांसपेशियां भी बेहतर बनाता है। दोस्तों मकरासन करने से अस्थमा की बीमारी में लाभ मिलता है तथा घुटनों का दर्द ठीक होता है और फेफड़े में मजबूती आती है। दोस्तों मकरासन के अभ्यास से मानसिक विकार ठीक हो जाता है। मकरासन करने से मानसिक रोग ठीक होता है। दोस्तों मकरासन ऐसा आसन है जो हमारे शरीर से थकान दूर करने का काम करता है। दोस्तों मकरासन से कब्ज व पेट से जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। दोस्तों स्लीप डिस्क के रोगियों के लिए मकरासन बेहद फायदेमंद आसन है। मकरासन की सावधानियां। दोस्तों यदि आपको गंभीर कमर दर्द होता है तो इस आसन को न करें। दोस्तों हार्निया से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। दोस्तों मकरासन का अभ्यास शोरगुल वाले इलाके में न करें। उच्च रक्तचाप और मोटापे से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। दोस्तों किसी गंभीर बीमारी या हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो तो इस आसन का अभ्यास न करें। हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों आज हम योगा अभ्यास में मंडूकासन करने के बारे में जानेंगे। दोस्तों मंडूकासन ही एक ऐसा योगा अभ्यास है जिसे विशेष रूप से मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए जाना जाता है। इसके अभ्यास से हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं तथा इसके खतरे से भी बचे रह सकते हैं। दोस्तों आगे वीडियो में हम इसके और लाभ के बारे में बात करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि मंडूकासन कैसे करते हैं। दोस्तों मंडूकासन करने के लिए आपको किसी साफ सुथरी जगह पर चटाई या दरी बिछाकर वज्रासन में बैठ जाना है। यदि आप वज्रासन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथ आपके घुटनों पर हो। अब दोनों हाथ से मुट्ठी बनाना है। अब दोनों मुट्ठी को अपने नाभि के बिल्कुल पास में रखना है। नाभि के ऊपर नहीं रखना है, नाभि के अगल बगल एकदम पास में रखना है। अब सांस भरते हुए पेट को अंदर की तरफ लेना है तथा हाथ की मुट्ठी को बिल्कुल नाभि के पास में रखेंगे। दोस्तों अब गर्दन को धीरे धीरे नीचे झुकाते हुए सांस को छोड़ देंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों ऐसा आपको 10 से 15 सेकंड तक करना है। ध्यान रखें कि नाभि के पास से हाथ अभी भी नहीं हटना चाहिए। दोस्तों यह है मंडूकासन। अब हम मंडूकासन के लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। मंडूकासन के लाभ। दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मंडूकासन से मधुमेह यानी डायबिटीज नियंत्रण में रहता है। मधुमेह रोगियों के लिए मंडूकासन बेहद लाभकारी आसन है। दोस्तों मंडूकासन से निकला हुआ पेट यानी जिसे हम तोंद कहते हैं खत्म होता है। दोस्तों मंडूकासन से चर्बी कम होती है और तोंद अंदर होता है। दोस्तों मंडूकासन पेट की समस्याओं में काफी राहत देता है, कब्ज की शिकायत दूर करता है तथा जहरीली गैस बाहर निकालता है जिससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। दोस्तों मंडूकासन करने से अपच, भूख न लगने की शिकायत व भोजन का पाचन ठीक होता है। दोस्तों मंडूकासन करने से अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्तकोश, मलाशय, लीवर व प्रजनन अंग और किडनी इत्यादि अच्छे से काम करते हैं और इन्हें मजबूती प्रदान होती है। मंडूकासन करने से एड़ियों, घुटनों व पीठ दर्द में राहत मिलती है। दोस्तों अब हम मंडूकासन करते वक्त की सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। मंडूकासन की सावधानियां। दोस्तों यदि आपको आपके पेट में चोट लगी हो या किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो तो इस आसन को न करें। दोस्तों यदि आपके पीठ में दर्द रहता हो तो इस आसन को करने से बचें। दोस्तों यदि आपके घुटनों या कूल्हों में दर्द या चोट हो तो इस आसन को करने से बचें। दोस्तों यदि आपके शरीर में कोई सर्जरी हुई हो तो
इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाओं को इस आसन को नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि आप अल्सर से पीड़ित हैं तो इस आसन को न करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों आज हम पाद वृत्तासन करना सीखेंगे। पाद वृत्तासन करने के लिए किसी खुली जगह पर चटाई या दरी बिछाकर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर सीधा रखें। दोनों हाथ सीधा रखते हुए हथेली जमीन पर रखें। अब दाहिने पैर को ऊपर उठाना है और दाहिनी ओर से चारों ओर वृत्ताकार में घुमाना है। आपको 5 से 10 बार ऐसे ही घुमाते रहना है। अब अगले चरण में दाहिने पैर को जमीन पर रखते हुए बाएं पैर को उठाना है और बाईं ओर से वृत्ताकार में चारों ओर घुमाना है। दोस्तों इस दौरान सांस की गति को सामान्य रखें। दोस्तों अगले चरण यानी तीसरे चरण में आपको दोनों पैरों को सटाकर ऊपर उठाना है और चारों ओर वृत्ताकार में घुमाना है। पाद वृत्तासन के लाभ। दोस्तों यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो पाद वृत्तासन करें, बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों पाद वृत्तासन शरीर में संतुलन पैदा करता है। दोस्तों पाद वृत्तासन जांघ, नितंब और कमर में अतिरिक्त जमा मेद को दूर करता है। दोस्तों यह आसन करने से पेट का भारीपन दूर होता है, पेट हल्का व शुद्ध बनता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों आज हम उत्तान पादासन करना सीखेंगे। दोस्तों उत्तान पादासन करने के लिए सबसे पहले आपको किसी साफ सुथरी जगह पर चटाई या दरी बिछाकर पीठ के बल लेट जाना है। दोस्तों दोनों हाथों को सीधा रखें, हथेली जमीन पर रखें। दोस्तों पैर को सीधा रखें, पैर के अंगूठे को आपस में सटाकर रखें, एड़ियों को आपस में सटाकर रखें। दोस्तों पैर के पंजों को बाहर की तरफ रखें। दोस्तों अब लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों पैर को धीरे धीरे 30 डिग्री या 1 फीट तक ऊपर उठाना है। दोस्तों इसे आपको 1 मिनट तक करना है। दोस्तों शुरू में आप इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको धीरे धीरे इसे 1 मिनट तक होल्ड करना है। इस दौरान आपको लंबी गहरी सांस लेना है। तो दोस्तों यह थी आज की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।